बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार का मुंगेर देश और पूरी दुनिया में जाना जाता है आध्यात्मिक और योग के आंदोलन के लिए, लेकिन वो इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वहां तबाही के सामान भी बनाए जाते हैं। जी हां, मुंगेर बदनाम है, कुख्यात है पूरे देश में अवैध हथियारों के कारोबार के लिए, उनके निर्माण के लिए। देखिए तफ्तीश में हमारी ये रिपोर्ट। कट्टे से लेकर पिस्तौल तक, कार्बाइन से लेकर AK-47 तक, मुंगेरी हथियारों का काला सच, सुरक्षा एजेंसियों की उड़ी नींद। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर संजोने वाले मुंगेर की धरती से जहां आध्यात्म और योग की रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है, वहीं इस धरती से तबाही के सामान भी देश में तेजी से अपने जाल फैला रहे हैं। मुंगेर में मुगल शासक मीर कासिम ने बंदूक की फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो आज भी सरकार की निगरानी में चल रही है। अपनी अलग सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए पूरे देश में विख्यात मुंगेर की पहचान आजकल अवैध हथियारों की मंडी के रूप में होती है। यहाँ के हथियार निर्माताओं के हाथों में इतने हुनर हैं कि वो किसी भी हथियार को बना सकते हैं, लेकिन आज उनका यही हुनर देश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पूरे प्रशासनिक महकमे को इस बात की चिंता सताने लगी है कि यहाँ भयावह रूप से पांव पसारते अवैध हथियारों के कारोबार पर कैसे लगाम लगाया जा सके। चुनौती तो बहुत बड़ी है और समस्या ये है कि ये क्योंकि उद्योग की तरह काफी लोग इसमें लगे हुए हैं। एक के बाद एक AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों के मिलने से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की सबसे बड़ी मंडी बन चुका मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मिर्जापुर बरहद गांव, जहां देशी कट्टा और मास्केट के अवैध हथियार निर्माण और तस्करी का धंधा पिछले 5 दशक से चल रहा है, जो आज लंबा सफर तय कर सेना को सप्लाई होने वाले AK-47 तक पहुंच गया है। 6 AK-47 की बरामदगी के बाद यह खुलासा हुआ कि पहले भी इसकी कई खेप आ चुकी थी और यहीं से डिलीवरी की गई थी। स्थानीय अपराधी ही नहीं बल्कि नक्सली और आतंकवादियों तक इसकी सप्लाई की जा चुकी थी। अपराधी भी अपने को आधुनिकतम हथियार से लैस रखना चाहते हैं। मुंगेर की भौगोलिक स्थिति तस्करों के लिए सेफ जोन है, इस कारण यहाँ हथियारों का धंधा फलने फूलने में कामयाब हो रहा है। अवैध हथियारों को लेकर लगातार छापेमारी कर रही पुलिस तब और हैरान हो गई जब पुलिस को पता चला कि मुंगेर के अवैध हथियारों के धंधे का कनेक्शन मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ा है। इस बात को लेकर पुलिस ने एक टीम गठित की और उसे जबलपुर भेजा गया। गठित पुलिस जबलपुर पुलिस के साथ मिलकर अवैध हथियार निर्माताओं और सप्लायरों तक पहुंचने में लग गई। दरअसल पुलिस ने अवैध हथियार का धंधा करने वाले एक इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस को बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से अवैध हथियार और उनके पार्ट्स मुंगेर लाए जाते हैं। इसके बाद मुंगेर में ही हथियार को तैयार किया जाता है। मुंगेर में बनने वाले अवैध हथियारों को लेकर साथ ही मुंगेर से AK-47 जैसे हथियारों के मिलने को लेकर हमने बंदूक निर्माता सौरभ निधि से बात की, तो उनका कहना था कि पूरे भारत के किसी भी निजी हथियार बनाने वाली कंपनी के पास AK-47 जैसे हथियार बनाने का ना तो कोई पार्ट्स है और ना ही तकनीक, लेकिन AK-47 का मिलना चिंता का विषय है। आज की तिथि में AK-47 मुंगेर में मिलना अपने आप में आश्चर्यजनक घटना है। दरअसल मुंगेर 9mm के पिस्टल और कट्टा बनाने और उसका अवैध तरीके से
सप्लाई करने के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। आज भी दूसरे राज्यों से लोग यहाँ के मंडी में आते हैं और मनपसंद हथियार खरीदते हैं, क्योंकि मुंगेर में जो हथियार की फिनिशिंग की जाती है वो किसी अन्य राज्यों में नहीं मिलता। और यही वजह है कि इस धंधे से जुड़े लोग दूसरे राज्यों में अवैध हथियार का निर्माण करवाते हैं और यहाँ के कुशल कारीगरों से अवैध हथियारों की फिनिशिंग करवाते हैं। उसके बाद दूसरे राज्यों में उसे ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। यहाँ पर 9mm पिस्टल, अलग अलग तरीके के वेपन यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए हथियार तस्करों की पसंद मुंगेर है और यहाँ पर AK-47 ला करके सहज बेचा जा सकता है। लेकिन ऐसे में इस बात का सवाल उठना लाजिमी है कि क्या मुंगेर के कारीगर अब AK-47 जैसे हथियार भी बनाने लगे हैं? तो आपको बता दें कि हाल के दिनों में जमालपुर थाना इलाके के जुबली वेल के पास एक हथियार तस्कर के पास से 3 AK-47 हथियार और भारी संख्या में उसके पार्ट्स मिले हैं, जिसके बाद मुंगेर पुलिस सहित पूरे देश की प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई। उसके बाद मुंगेर पुलिस गहराई से छानबीन में जुटी और हथियार तस्करों द्वारा मुंगेर और आसपास के जिलों में कितने AK-47 की डिलीवरी हो चुकी है, इस बात की तफ्तीश में लग गई। अवैध हथियार निर्माण के कारोबार में लगे लोगों को जब ये कम लागत में ज्यादा मुनाफे का धंधा लगा, तब ये व्यवसाय का रूप ले लिया। अब यहाँ देसी राइफल यानी मस्कट का भी निर्माण होने लगा। ज्यादा से ज्यादा लोग हथियार निर्माण के धंधे में जुट गए। अब सवाल उठता है कि मुंगेर के इसी एरिया में इस धंधे ने अपना पांव कैसे पसारा। तो हमें कुछ और पहले चलना पड़ेगा। आजादी के कुछ वर्षों बाद बंदूक कारखाने से निकले बेरोजगार मजदूरों ने रोजी रोटी के लिए बाहर में हथियार बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहद गांव के कुछ लोग हथियार बनाना सीख गए। उस समय इस क्षेत्र की गिनती सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में होती थी। गांव की ऐसी भौगोलिक स्थिति रही, ये अवैध हथियार निर्माण और कारोबार का बड़ी मंडी बन गया। एक और यह गांव गंगा के तट पर स्थित होने के कारण सुलभ रूप से गंगा के रास्ते हथियारों की तस्करी करता रहा। वहीं गंगा पार दियारा का बड़ा भूभाग अवैध हथियार निर्माण में मददगार साबित हुआ। अशिक्षा के कारण कृषि कार्यों के साथ स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा के लिए देशी कट्टा बनाने लगे, जिसका उपयोग किसान दियारा क्षेत्र में अपराधी और जानवरों से फसल सुरक्षा के लिए किया करते थे। हथियार बनाने के इस गैर कानूनी धंधे में लोग कुशल कारीगर हो गए और यहाँ देशी कट्टा का निर्माण शुरू हो गया। अब 2 दिन में एक पिस्टल असेंबल किया, 50,000 रुपया में बेच लिया। उसमें लागत कितना लगा? तो 4-5 हजार रुपया लागत लगा मैक्सिमम। तो इन लोगों को इजी मनी का चाहत हो गया है। 50 से 100 रुपए में कट्टा खरीद कर बेचने का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया, जो देशी कट्टे से AK-47 तक पहुंच गया। अवैध हथियार निर्माण के कारोबार में लगे लोगों के लिए जब ये धंधा कम लागत में अधिक मुनाफा का साबित होने लगा, तो ये व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। अवैध हथियारों का धंधा चमक गया और इस गांव के अधिकांश परिवार अवैध हथियार निर्माण एवं तस्करी के धंधे से जुड़ने लगे। और अब ये धंधा खतरनाक स्वरूप ले चुका था। असामाजिक तत्व इस धंधे से जुड़ते चले गए। अवैध हथियारों के साथ अब यहाँ से कारतूस की भी सप्लाई होने लगी। गांव की अधिकांश आबादी अवैध हथियार निर्माण एवं तस्करी से जुड़ गई। बाहर से सप्लाई होने के कारण जो है इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं, नक्सली संगठन उठा रहे हैं और आतंकवादी संगठन को भी इसका लाभ मिल रहा है। अवैध हथियारों का कारोबार जो अब देशी कट्टे से लेकर AK-47 तक की तस्करी और खरीद फरोख्त का सफर तय कर चुका है, ये खतरनाक होते जा रहे मुंगेर को हथियारों का हब नहीं बनने देने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली। लेकिन अब पुलिस ने मुंगेर को अवैध हथियारों का बाजार नहीं बनने देने की ठान ली है। प्रशासन द्वारा SIT की टीम गठित कर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें जितने भी संलिप्त लोग हैं उन लोगों को
गिरफ्तारी करने के लिए हम लोगों का जो SIT टीम गठित किया गया है वो लगातार छापेमारी कर रही है और कई लोग पकड़े गए हैं और रेस्ट जो बचे हुए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। चाहे दक्षिण का तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटक में हथियारों का जखीरा बरामद हो या फिर मुंबई, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल में हथियार मिले, सबका तार कहीं ना कहीं मुंगेर से जुड़ा होता है। मुंगेर में देशी कट्टा, रिवॉल्वर, राइफल, मस्कट, कार्बाइन से लेकर AK-47 तक का निर्माण हो रहा है। मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान अंकित इन अत्याधुनिक हथियारों की क्वालिटी ऐसी होती है कि असली और नकली में कोई फर्क नजर नहीं आता। लिहाजा मुंगेर निर्मित हथियारों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तो ये अवैध हथियार मुंगेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ प्रतिदिन अवैध हथियारों का लगभग 22 से 25 लाख रुपए तक का कारोबार होता है। अभी हाल ही में पुलिस के हत्थे चढ़ा AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार की खरीद बिक्री करने वाला इमरान अपने रिश्तेदारों का सिंडिकेट बनाकर इसे बड़ा व्यवसायिक स्वरूप दे रहा था। इस मामले में गिरफ्तार शमशेर की माने तो अब तक लगभग 50 से 47 AK-47 की खरीद बिक्री कर चुका है, जबकि मुंगेर पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अनुसार ये संख्या 60 से 70 है। देसी कट्टे से निकलकर आज बरदह गांव AK-47 जैसे अत्याधुनिक खतरनाक हथियारों के मोड़ तक पहुंच चुका है। कितना पीस अभी तक ला चुके हो? 40-50 यहाँ लाके। देशी कट्टे से AK-47 तक का सफर करने वाले मुंगेर के इस अवैध हथियारों के बाजार उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां देश को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर अब भी प्रशासन की नींद नहीं खुली और अवैध हथियार कारोबारियों तस्करों पर नकेल नहीं कसी तो इन्हीं हथियारों से देश भर में नक्सलियों और आतंकवादियों द्वारा तबाही का खूनी खेल खेलना आसान हो जाएगा। मुंगेर से तफ्तीश के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सहरसा में एक मौत की सनसनीखेज घटना देखकर आप सिहर उठेंगे। एक CCTV फुटेज में ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, मारपीट भी हो रही है, कुछ लोगों को रस्सियों से बांधकर बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है, लेकिन जिस शख्स की मौत हुई वो उस फुटेज में नहीं दिख रहा है। आखिर उसकी मौत कैसे हुई, किसने उसकी हत्या की, क्या है पूरा माजरा, देखते हैं तफ्तीश में। सहरसा में सरेआम की हत्या, आक्रोशित लोगों ने की सड़क जाम, हत्या से इलाके में खौफ। सहरसा में शुक्रवार की रात हुई हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के शव का रातों रात पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की इस हरकत से विचलित लोगों ने सुबह ही आक्रोशित होकर घर से निकल पड़े और NH 107 को चैनपुर के पास घंटों जाम कर दिया। हालांकि इस मामले में सहरसा पुलिस ने तत्परता दिखाई और 8 लोगों को रात में ही गिरफ्तार कर ली और अपनी पीठ थपथपाने लगी। वहीं परिजन और गांव वालों ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवकों द्वारा मृतक विकास को जबरन उठाने की बात कह एक बार फिर पुलिस को उलझा कर रख दिया। इस मामले में न्यूज़ 18 के पास मौजूद CCTV फुटेज कुछ और ही बयां कर रही है। हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि विकास उर्फ बउआ अपने दोस्तों के साथ कैसे और किस हालात में क्या करते हुए नजर आ रहा है और फिर काफी हल्ला होने के बाद लोगों की भीड़ का कैसे शिकार हुआ। हालांकि विकास के साथ मारपीट का वीडियो सामने नहीं आया है। इस घटना से संबंधित जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सड़क पर मौजूद इस ठेले पर मृतक विकास का शव और आक्रोशित लोगों की भीड़, जो शव गांव पहुंचते ही चैनपुर के समीप सड़क जाम कर इस हत्या पर पूरी तरह से यहाँ के लोग आक्रोशित दिखे। लोगों के आक्रोश का कारण यूं ही नहीं था। अपने माता पिता का एकमात्र कमाऊ बेटा जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, वो अपने पीछे बूढ़ी माँ, पिता और पत्नी को छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। 2टा मोटरसाइकिल पर 4टा छोरा बनगांव के लिए, 1टा मोटरसाइकिल एक यात्रा करके, 1टा यात्रा करके मोटरसाइकिल पर बैसा ललका
आ पछा में बेच के ले। जब इस मामले में मृतक के पिता और ग्रामीणों से बात की गई तो उनका कहना था कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक आए और जबरन उनके बेटे को उठाकर चलते बने। घटना शुक्रवार के शाम 7:30 बजे के आसपास की है, लेकिन जो घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। अब जो वीडियो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं वो बनगांव स्थित कैब कार्यालय का है, जहां अपने 2 सहयोगियों के साथ विकास पहुंचा और वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि विकास और उसके सहयोगी नशे में हैं। इनके द्वारा पहले तो कैब संचालक से गाड़ी देने को कहा गया और जब कैब कर्मी ने गाड़ी देने से मना कर दिया तो बकाया पैसे देने को कहा गया, जिसके बाद कैब कर्मी के साथ नीतीश और नंदू ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। अपने कर्मचारी के साथ बदसलूकी देखकर संचालक दिलखुश बाहर आया और दरवाजा बंद कर बनगांव थाना को फोन कर इस घटना की सूचना दी कि नीतीश नाम का युवक मारपीट कर रहा है। हालांकि इस मामले में मृतक द्वारा मारपीट की कोई भी वीडियो सामने नहीं आई है। काफी शोर शराबे के बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और जैसे ही गेट खोलकर संचालक बाहर आया, विकास और उसके साथी भी बाहर आ गए और इसी हंगामे में भीड़ के हत्थे वे चढ़ गए। पहले तो लोगों ने जमकर उनकी पिटाई की, फिर उनमें से 2 लोगों को रस्सियों से बांध दिया। हालांकि विकास वहां से भाग निकला। घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले में खोजबीन शुरू की गई तो अचेत अवस्था में तालाब के किनारे विकास मिला, जिसकी मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। वो सब हल्ला गुल्ला करे लागले, मारपीट करे लागले। बेटा हमर चिकरल के खूब के इसके पापा हो दौड़ो मार दलको हमरा, तो ऊपर पापा दौड़ के गेले तो सबके अथी पकड़ धकड़ के हटवा लागले, छोड़ दी नहीं हल्ला गुल्ला के छिया कता से हल्ला पूछा लागले। ता हल्ला भेले तो बहुत लोग दौड़ले, ग्रामीण सब बहुत लोग दौड़ले, सब कल के मार पीटी चोर सोझे ढुक गेलो चोरी करे ले या सगरे चोरी करे छे मार बोन पीट। अब ओई बीच में ओकरा के मारलके के पीटलके ई हम सब नहीं देखलिए। हालांकि इस मामले में जब आरोपी संचालक के परिवार वालों से बात की गई तो उसकी पत्नी ने रोते बिलखते अपने पति और ससुर को निर्दोष बताया। मेरे ससुर बहुत निर्दोष है, कुछ नहीं किए, मारपीट नहीं किए। मेरे ससुर बहुत निर्दोष है और मेरे हस्बैंड बहुत निर्दोष है। उसने बेगुनाह के इल्जाम में गुनाह के साबित कर दिया। इस पूरे मामले में लोगों का आक्रोश जमकर NH 107 पर निकला। लोगों ने सड़क जाम कर दी। जाम स्थल पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जाम समाप्त हो पाया। इस हत्या के केस में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भी 2 लोगों की संलिप्तता इसमें आ रही है, तो कुल 8 लोग अभी गिरफ्तार किए गए। जब इस मामले में उनसे बातचीत की गई और पूछा गया कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई तो जवाब देने से वे बचते दिखे और उन्होंने हत्या के कारण के बारे में प्रथम दृष्टया पैसे की लेन देन होने की बात कही और 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने की बात कही। गौरतलब है कि हत्या, गिरफ्तारी, सड़क जाम और अभियुक्तों को जेल के बाद अब पुलिसिया अनुसंधान क्या होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कैब संचालक के कार्यालय में हो रही मारपीट की जानकारी भी संचालक ने ही दी थी, जो वीडियो में भी दिख रहा है और सुना भी जा रहा है। तफ्तीश के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है।